जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे दुनिया भर में जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उसके असरात बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी मौसमियाती तंजीम ने खबरदार किया है कि आने वाले महीनों में एल नीनो के बायस शदीद गर्मी, खुशहाली और गैर मामूली जो बारिशें मुतवक्का हैं, उसकी वजह से दीगर मौसमी शिद्दत के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। एल नीनो पाकिस्तान पे किस तरह असरअंदाज होगा, हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, किस तरह इससे बचा जा सकता है, इससे हिफाजती इकदाम क्या हों, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर है। उनसे बात करते हैं और मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मरियम, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को आसान अल्फाज में बताइए कि एल नीनो है क्या? जी, बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो जो एल नीनो होता है वो बेसिकली आपका जो पैसिफिक ओशन होता है, उसके ऊपर आपका जो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है, उसको बोलते हैं। अब इसमें ट्रेड विंड्स इन्वॉल्व होती हैं। एक एक नॉर्मल जो साइकिल होता है उसको एनसो बोलते हैं। अगर एल नीनो एक कंडीशन होती है तो उसमें आपको एक्सट्रीम किस्म के जो है वो हीट वेव्स, एक्सट्रीम ड्राउट्स और एक्सट्रीम किस्म के जो है आपको स्टॉर्म्स मिलते हैं। और एक और जो इसी साइकिल में होता है वो लानीना होता है, जिसमें आपको ठंड ठंड रिलेटेड सारे जो है वो वेदर फिनोमेनाज आपको देखने को मिलते हैं। और अब हुआ ये है कि जो एल नीनो की कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, जो WMO ने भी वार्न किया है, UN ने भी वार्न किया है, US के कुछ इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने भी वार्न किया है कि 90 से 95% के बीच में प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हाईएस्ट चांस है कि आपका जून से लेके अगस्त तक जो है वो एल नीनो की कंडीशंस डेवलप हो रही हैं। और फिर 95% से ऊपर आपका चांस चला जाएगा नवंबर में आपके ये फुली जो है वो डेवलप हो जाएगी। और उसके बाद आपको 2027 जमीन पर हॉटेस्ट ईयर जो है वो ऑन रिकॉर्ड होगा। लेकिन उसके असरात चूंकि जून से अगस्त तक जो अभी तक प्रिडिक्शन है उसमें जो चल रहे हैं, उसमें पर्टिकुलरली पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो आपको ऑन एन एवरेज जो दर्जा हरारत है आपका, उसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज की हम बात कर रहे होते हैं एल नीनो कंडीशंस में। जी। और हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में जो है वो पहले सिर्फ हम जैकबाद में सुनते थे कि 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और बिल्कुल। अभी आप देखें कि पाकिस्तान के काफी शहरों में, सेंट्रल पंजाब में, कराची में और भी आपके पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं बलूचिस्तान में, जहां पर आपको 48 डिग्री सेल्सियस से लेके 52 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अभी तक देखने को आ रहा है। यानी कि ऑलरेडी आपको अभी जून स्टार्ट हुआ है और जून से लेके अगस्त तक ये कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, तो आपको इम्पैक्ट ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तान के लिए पर्टिकुलरली मजीद ये भी है कि आपकी जो है वो अबव नॉर्मल जो रेन फॉल हमें नॉर्मली होती थी मानसून में, वो उस उतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको मामूल से कम बारिशें मिलेंगी, लेकिन मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत आपको मिलेगा और मिल भी रहा है। जी। साथ ही साथ आप ये देखें कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, चूंकि हीट वेव्स बढ़ेंगी, दर्जा हरारत बढ़ेगा, तो नॉर्दर्न एरियाज में जो हमारी वल्नरेबल झीलें हैं 33 जो NDMA ने आइडेंटिफाई की हैं कि उनको रिस्क है फटने का, तो वो दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से वो फटेंगी। तो जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जिनको हम बोलते हैं, वो आने के खतरात आपके काफ़ी ज़्यादा है। और अभी भी आप देखेंगे नॉर्दर्न एरियाज में कुछ जो टूरिस्ट गए हैं तो उसमें आपको नजर आया कि जो डर्ट है और जो कीचड़ एक मिक्स है और उसमें पत्थर आ रहे हैं, जैसे पिछले साल भी आए थे, जी। वो इस साल भी जो है वो कुछ गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में आए हैं। सड़क बंद हो गई है और टूरिस्ट जो है वो ट्रैप थे। तो आपको एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स जो आपके होंगे पाकिस्तान में, उसकी वजह से आपको ऑफ कोर्स फिर आपका एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पानी की हम्म। कमी होगी। हमारे पास पानी के ज़खायर कोई बहुत ज़्यादा होते नहीं है। जब पानी बहुत होता है तो वो ज़ाया ही हो जाता है एक तरह से। जी। तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा आपकी इम्पैक्ट होने वाली है। साथ ही साथ आप देखें कि जो सरफेस होती है, जो ज़मीन होती है, उसमें ड्राउट लाइक कंडीशंस जब आपकी रहने लगती है, कहत साली जैसी कंडीशन रहने लगती है, तो आपकी ज़मीन इतनी वो पोरस और उस तरह से हो जाती है कि अगर उसके बाद अगर आपका होती भी है बारिश, तो ज़मीन उस तरह से आपकी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती पानी, आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज उस तरह से नहीं हो पाता है। तो आपका जो रन ऑफ है पानी का, एक तरह से वो आपको देखने को मिलता है, मिल भी रहा है और आगे भी मजीद आपको मिलेगा। तो हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपके इम्पैक्ट्स आएंगे, क्योंकि हीट वेव्स बढ़ गई हैं तो लोगों को हीट स्ट्रेस जो है वो, वेट बल्ब कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से हीट स्ट्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में बढ़ रहा है। तो साथ ही साथ आपके और भी डिफरेंट जो आपके तबकात हैं ज़िंदगी के, उसके ऊपर भी काफ़ी एक्सट्रीम किस्म के आपको असरात नज़र आएंगे। जी मरियम, आपने इतना अच्छा डिटेल में सब बताया है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे एक्सट्रीम वेदर के फिर आपने बताया, फिर उसके बाद जो इफेक्ट्स हैं वो सारे आपने बताए। ये बताइए इन चैलेंज से निपटने के लिए हमें किस तरह तैयार होना है?
देखिए, एक तो हुकूमती सतह के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप देखें कि इस पे काम करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जब हम हीट वेव्स की बात करते हैं तो आप देखें कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो रिचार्ज पाकिस्तान के प्रोग्राम हैं जिसमें वाटर स्कैर्सिटी की मैंने बात की, उसी से जो है वो आपके हो सकते हैं, क्योंकि आप जब मेगा डैम्स बनाने की बात करते हैं या जो ओपन आपके स्टोरेज के रिजर्वायर्स होते हैं उसमें जी होता ही है कि दर्जा बढ़ता है तो इवेपोरेशन रेट बहुत तेज़ी के साथ आपका बढ़ता है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में ये होता है कि आप जो है वो खड्डे खोदते हैं, उसको अंदर से पक्का करते हैं और उसमें आप ग्राउंड में जब पानी जमा करते हैं कम्युनिटी हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के थ्रू भी, चाहे वो रेन वाटर है, चाहे वो आपका किसी और सोर्स से आपके पास पानी आ रहा है, रिवर एंड फ्लडिंग के थ्रू आ रहा है, तो आप उसको प्रिजर्व कर लेते हैं जिसकी वजह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इवेंचुअली। हीट वेव्स जो बढ़ रही हैं उसकी वजह से एक तो इंडिविजुअल लेवल पे तो हाइड्रेटेड लोगों को अपने आप को रखना है, बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना है, शेड जिन प्लेसेस में है वहाँ जाना है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट्स को खासतौर पे जो मजदूर और जो बाहर सड़कों पर लोग काम करते हैं उनके लिए कूलिंग सेंटर्स जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, जिनकी एक्सेसिबिलिटी हो। कूलिंग सेंटर्स हैं तो हैं कुछ जगहों पर, लेकिन वो कितने लोगों को एक्सेस है उसका, नजदीक है या नहीं है, ये बड़ा जरूरी है। हम्म, साथ ही साथ आप देख लें कि ऐसी सूरत हाल में जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो बिजली का होना बड़ा जरूरी है। तो ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है, जो एनर्जी की डिमांड है लोगों की, वो गवर्नमेंट्स को चाहिए रिस्पेक्टिव के वो उसको पूरा करें ताकि लोग जो है उनकी एटलीस्ट डेथ्स को अवॉइड किया जा सके। जी क्योंकि आपकी जो वेट बल्ब कंडीशंस होती हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी आपके सर्वाइव करना, जो ऑटोमेटिकली जब आपको पसीना आता है तो वो कूल ऑफ आपकी बॉडी नहीं होती है, तो आपको आर्टिफिशियल कूलिंग सोर्स यानी कि एसी या पंखों या इससे रूम कूलर्स के थ्रू आप बॉडी को जो है वो कूलनेस चाहिए होती है ताकि वो सर्वाइव कर सके, ताकि बॉडी हीट स्ट्रेस में ना आए जो कि आपकी डेथ कॉज करती है। इसके अलावा आप ये देखें कि जो हमेशा मैं आपके प्रोग्राम में भी बात करती हूँ और बाकी चैनल्स पे भी, कि पौधे लगाएं। जी प्लांटेशन ड्राइव अभी भी चल रही है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो इवन गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं उनको मुफ्त के जब पौधे मिलते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि एक लोकल स्पीशी के मुताबिक वो सूटेबल है या नहीं है, वो उठ के बस मुंह उठा के लगा देते हैं। आप देखें कि इस्लामाबाद में मैंने देखा, रावलपिंडी में देखा, इस समय मैं पाकिस्तान गई तो वहां पर आपके जो पाम ट्रीज हैं वो बड़ी इलीट हाउसिंग सोसाइटीज में लगे हुए हैं, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की वो स्पीशी नहीं है, वो सिंध की स्पीशी है, कोस्टल एरिया की स्पीशी है। तो पंजाब में जो है आपके वो पीपल, धरेक, नीम इस तरह के दरख्त लगाएंगे तो आपके टेम्परेचर रेगुलेशन होगी। कराची में आप मैंग्रोव कवर या पाम ट्रीज कोस्टल एरियाज के अराउंड लगाएंगे तो जी आपका जो है वो आपका टेम्परेचर और थर्मो रेगुलेशन जिसको हम बोलते हैं उसमें आपका मददगार साबित होगा। तो बहुत सारे जो रेजिलियंस हैं, कम्युनिटीज़ की ट्रेनिंग है, अडेप्टेशन प्लान्स हैं, हीट मिटिगेशन प्लान्स हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो डेवलप कर रही है और बहुत जल्दी आई एम श्योर वो लॉन्च भी करने वाले होंगे। तो बाकी प्रोविंसेस भी उससे सीखें हैं और उस तरह के हीट अडेप्टेशन और मिटिगेशन प्लान्स जो है वो हर शहर के लिए डेवलप करें ताकि जो लोग हैं उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को कम किया जा सके, उनकी एटलीस्ट जो जिंदगियां हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। बाकी तो जो आपके इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे होगा, आपकी एग्रीकल्चर पे होगा, वो तो आई डोंट थिंक सो इस स्टेज पे वो अनअवॉइडेबल है। जी बिल्कुल आपने सही बात कही। आपका आवाम के लिए कोई ख़ास मैसेज अगर आप देना चाहें जो कि आप, क्योंकि हम ये जो हुकूमती लेवल की जब बात करते हैं ना तो हम यही बात करेंगे मरियम आपसे कि देखिए अभी हम यही कहते हैं कि तरक्की पजीर मुल्क है जहां अभी हर चीज़ को इससे निपटने के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। यहाँ पे तो हमें लगता है कि आइंदा 10-15 सालों में भी जो है हम इस तक नहीं पहुँच पाएंगे, जो भी आपने अब बताया कि हुकूमत को इकदाम करने चाहिए, लेकिन आवाम के लिए आप क्या मैसेज देंगी? आवाम को फौरी तौर पर क्या इकदाम करने होंगे? जिस तरह आपने प्लांट्स का कहा, अगर वो खुद कर सकते हैं तो प्लांट्स लगाएं। कौन से प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं कि पानी जो ज़्यादा ना लें क्योंकि पानी की आपको पता है कितनी कमी है खासतौर से कराची जैसे शहर में। जी हाँ, एब्सोल्युटली। आप देखें कि आजकल तो किस जगह पे कैसा पौधा लगाना है इंटरनेट के थ्रू पता करना बड़ा ही आसान काम है। और जिन हम्म, लोगों के पास इंटरनेट नहीं है उनके घर में जो बड़े हैं, दादा नानी हैं, परदादा परनानी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनसे पूछें, उनको मालूम होगा कि किस तरह का पौधा किस इलाके में लगना चाहिए। क्योंकि उस वक्त जब उनके घर होते थे, हम बचपन में जब ऐसे घरों में जाते थे दादा दादी नानी के, तो उनके सहनों में हमने हमेशा एक दरख्त लगा हुआ देखा था, छोटी सी क्यारी बनी हुई हमेशा देखी थी, बिल्कुल किचन गार्डनिंग की बेसिक चीजें लगी हुई देखी थी। तो हमें जो ये जो हमारी पुरानी जनरेशन्स थी
उनकी ज़रा वैल्यूज़ को रिवाइव करने की ज़रूरत है, नंबर वन। दूसरा ये कि जैसा कि मैंने कहा कि शदीद गर्मी है, तो धूप में हाइड्रेट भी जाने को रखें अपने अवॉइड आप को। करें, वेदर एडवाइजरीज पढ़ के निकलें। साथ ही साथ जो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ टूरिज्म का जो एक रुझान बढ़ जाता होता है ऐसे मौसम में, उसको बगैर एडवाइजरीज पढ़े घर से बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि जानी नुकसान होने के बहुत नुकसान होता है। हमने लास्ट ईयर भी देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और इस साल भी आपकी जो झीलें फटेंगी उसकी वजह से आपके सैलाब आएंगे नॉर्दर्न एरियाज में। जी, तो ऐसी जगहों पर जाने को अवॉइड करें। साथ ही साथ जो अर्बन फ्लडिंग है उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। आप शहरों में अगर रहते हैं तो एडवाइजरी पढ़ के घर से ऑफिस के लिए निकले, वरना ना निकले, आप वर्क फ्रॉम होम ले लें। साथ ही साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या जो कार पूलिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्यूल बहुत कॉस्टली हो गया है, बिल्कुल सबको ठीक है, मालूम है। कार बिल्कुल ठीक पूलिंग आप करेंगे तो एटलीस्ट लोगों को फायदा होगा और आप एसी वाली गाड़ी में भी ट्रैवल कर सकेंगे। ऐसी सूरत हाल में मैं साइकिलिंग बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि हीट वेव्स बहुत इंटेंस किस्म की पाकिस्तान में होती हैं, तो बिल्कुल आपके सही। लिए बहुत नुकसान बहुत होगा। शुक्रिया। पाकिस्तान पर एल नीनो के मुमकिन असरात और उसके चैलेंजेस, उससे बचने पर बात कर रही थी मरियम शब्बीर हमारे साथ थी। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।